3000 साल पुराना सभ्यता स्थल जिसका नाम है बेराट। और बेराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली की उन वादियों में स्थित है। दोस्तों, ये जो आप अरावली देख रहे हैं, इन्हीं अरावली के उस पार आपको यहाँ पर मिलेगी सभ्यता स्थल जिसका नाम है बेराट। और बेराट की यात्रा के आज रोचक तथ्य जानने वाले हो आप। और कैसी रहेगी बेराट की यात्रा, छोटे छोटे अनुभव को शेयर करते हुए हम उन बेराट की पहाड़ियों में पहुंचने वाले हैं। यात्रा अभी बाकी है। जयपुर के उत्तरी पूर्वी भाग, हरियाणा के तटवर्ती अरावली की इस वादियों में यह पौराणिक स्थान जहां पर कभी मिले हैं कौरव पांडव, जहां पर बिताया है पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास। ये वो स्थान है जिसकी स्थापना राजा विराट ने की थी, इसलिए इसको प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक नगरी बेराट में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर गाइडलाइन के लिए एवं संग्रहालय विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा एक जानकारी प्रदान की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बेराट में क्या क्या जगह आप यहाँ पर घूम सकते हो। सबसे पहले जिन पहाड़ियों में अभी हम घूमने जा रहे हैं उस पहाड़ी का नाम है बिज्जक की पहाड़ी। और बिज्जक की पहाड़ी के साथ साथ इधर है भीम डोंगरी, इधर है गणेश डोंगरी। और यहीं पर आपको मिलेंगे बौद्ध स्तूप, जहां पर बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन हमारे भारत की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ इस एरिया में हमें मिलने वाला है जैन श्वेतांबर मंदिर, और हमें मिलेंगे शिलालेख, वो भी अशोक के। और आपने भाम्ब्रू शिलालेख का नाम तो सुना ही होगा। और नसिया जी, ये जैन धर्म से रिलेशन रखती है। और मुगल गेट, ये सारी जानकारी और अंबिका माता का मंदिर सारी इस बेराट एरिया में बताई जाती है। हम एक एक करके इन सारी जानकारी को एक साथ अभी कलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इस बिज्जक डूंगरी की ओर। तो अभी हम बढ़ते हैं बिज्जक डूंगरी की ओर, जहां हमें गणेश डूंगरी और बौद्ध स्तूप भी हमारा क्लियर होने वाला है। चलो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बिज्जक डूंगरी पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ एक बड़ी पार्किंग बनी है और पत्थरों के माध्यम से यहाँ पर एक सड़क बनाई गई है, आप देख रहे हैं। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो ये सड़क वैसे कोई मजबूत नहीं है, लेकिन सामान्य स्तर पर देखा जाए तो ये सड़क अन्य जैसे पहाड़ी स्थान है उनमें से बेस्ट है। यानी इस पर फिसलने का इतना डर नहीं है और गिरने का भी डर नहीं है। खैर नॉर्मल पत्थरों का है। वाहन चढ़ाना इस पर बिल्कुल आसान नहीं है, और वाहन चढ़ाने की गलती करे ना, क्योंकि थोड़ी दूर तो आप चढ़ा पाओगे, लेकिन इसके बाद जो आगे आपको दिक्कत आने वाली है ना, वो बड़ी खतरनाक आने वाली है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी है वैसे वैसे शरीर को ये एहसास होने लग गया है कि यार ऊंचाई तो आगे बढ़ रही है। बेसाल्ट चट्टानें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हो सांस तो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अंदर आगे बढ़ते हुए अरावली की इन हरी भरी वादियों में हम आगे बढ़ रहे हैं, जानेंगे। और एक्साइटमेंट है दिल के अंदर कि कैसा होगा वो बौद्ध स्तूप जिसे हमने किताबों में पढ़ा है, किताबों में देखा है। और ये बिज्जक डूंगरी का इतिहास अपने आप में बड़ा रोचक रहा है। इसी को जाके अब हम ऊपर जाके देखने वाले हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे की प्रकृति अपना एक नया ही रूप लिए जा रही है। आप देख रहे हैं नीचे बेराट पूरा आपके सामने धीरे धीरे कवर हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये वही पहाड़ियां हैं जिनका ऐतिहासिक तथ्य वो जुड़ा है, वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। और पूरा बेराट कवर यहाँ से हो रहा है। सामने एक छोटी सी पहाड़ी आपको नजर आ रही है। उस पहाड़ी पर भीमसेन जी का मंदिर बना हुआ है। और अब हम इधर की बात करें तो इधर ये जो पहाड़ियां हैं, इधर से ही निकलती है बाणगंगा नदी। बिज्जक पर तकरीबन हम अभी हाफ चढ़ाई चढ़ चुके हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा एक स्तंभ मिला जिस पे लिखा हुआ था राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उत्खनित स्थल बेराट। इससे ये पता चलता है कि हमारे आगे जो बड़ा जो संग्रहालय है और बड़े जो विभाग है वहाँ पर कितने एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, जिसके लिए इतनी किताबें भरी पड़ी है बेराट 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 लिखकर।
लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश का प्रभाव है, ये कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन किसी को विभाग में बैठे लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि शब्दों को कैसे यहाँ गलत किया जा रहा है। ऐसे ही आपको पता हो तो चेतक स्मारक का वहाँ पर चेटक लिखा हुआ है जो गलत है सरासर, लेकिन उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी एक बड़ी त्रुटि जो सरेआम पहला ही शिलालेख सामने आता है जिसके ऊपर यहाँ पर बेराट लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी अलग होती है बेराट की दिखने में। तो आप जैसे पढ़ सकते हो बेराट की स्पेलिंग BAIRAT, ये बेराट ऐसे बनता है, तो ये इंग्लिश से कन्वर्ट होकर बना है तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एरर तो छोटे मोटे आते रहते हैं। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे स्मारक पर आगे बढ़ते हो, क्योंकि अब ये बहुत, अब आपको जंगल नजर आ रहा होगा, ये जंगल नहीं है, आपको ऊपरी तौर पे जंगल नजर आ रहा है, लेकिन ये उत्खनन स्थल है। कोई टाइम में यहाँ पर कैप्टन बर्ट जैसे लोगों ने जब यहाँ पहली बार खनन किया था, इसको पूरे खुदवाया था। और जब भी आप आगे बढ़ते हो तो आपको जब भी कोई आपको पर्यटक विभाग या कोई पुरातत्व विभाग की जानकारी मिलेगी तो इस तरह के बोर्ड्स आपको नजर आएंगे। ये संरक्षित स्मारक के बारे में बताया हुआ है, इस पे स्पेशल गाइडलाइन बताई गई कि प्राचीन ये स्मारक है, यहाँ पर आप किसी भी चीज को, किसी भी शिलालेख के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 मंथ्स के लिए आपको कारावास दिया जा सकता है और यहाँ पर 5,000 रुपये आप पे फाइन हो सकता है। तो ये गाइडलाइन है, जो भी यहाँ पर पर्यटक और टूरिस्ट घूमने के लिए आए, जो भी स्टूडेंट यहाँ घूमने के लिए आए, इस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। और अब हम बिल्कुल नजदीक है उस स्थान के जो बताया जाता है कि बौद्ध स्तूप था। यहाँ से कुछ आपको एंगल्स ऊपर नजर आ रही होगी हल्की हल्की, वो जो एंगल्स आप देख रहे हो ना, वहीं पर ऐसा हमारा अनुमान है कि शायद वहां पर होगा। बाकी चलकर देखते हैं कि क्या है। और अब थोड़ा सा आरामदायक यहाँ पर रास्ता आ चुका है, प्लेन और फ्लैट रास्ता आ चुका है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे आगे का मंजर कैसा है। इस बेराट का वो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। और कैप्टन बर्ट ने ये पूरा एरिया जो आप यहाँ बड़ा सारा देख रहे हो ना, ये पूरा जो आपको जंगल नजर आ रहा है, जहां पर पहाड़ी कीकर आपको बबुल नजर आ रहे हैं, ये वो एरिया है जहां पर सबसे पहले खोदा गया था। कैप्टन बर्ट की देन है जो इसे पूरा खोद कर और इसको एक पहचान दिलाई थी और बताया था यहाँ पर भी पौराणिक और महाभारत कालीन सभ्यता स्थल है। हो सकता है ये सभ्यता स्थल और भी बहुत बड़ी एरिया में फैली हो। राजा विराट का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो अंदर की ओर रह जाता है और यहाँ पर तो इससे भी प्राचीन बता रहे हैं। कुछ प्रमाण तो ऐसे मिले हैं कि महाभारत से प्राचीन पाषाण काल के भी अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यही वो है। आपको ऊपर से वीरान लग रहा है, लेकिन जमीन में इसके अंदर बहुत कुछ इतिहास की दास्तां दबी हुई है। लेकिन हमें तो इंतजार है उस जगह का जहां पर बौद्ध प्रतिमा लगी होती थी, गोल बौद्ध स्तूप हुआ करता था। बस जल्दी से अब हमें वही देखना है। लगभग ये मान लो कि हमने चढ़ाई पूरी कर ही ली है, कहीं सीढ़ियां, कहीं प्लेन, कहीं पत्थर के रास्ते, लेकिन अब हम लोग चरम पर पहुंच चुके हैं। जो ग्रिल्स हमें दूर से नजर आ रही थी, जहां पर गोल बौद्ध स्तूप बताया जाता है, ऐसा हमारा अनुमान है, वो हमें इधर हल्का हल्का एहसास हो रहा है। लेकिन पास में यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बताया जाता है, क्योंकि आजकल लोग इस पहाड़ी पर जो आते हैं वो सभ्यता स्थल देखने के लिए नहीं आते, वो यहाँ पर आते हैं इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की, इस हिसाब से यहाँ आते हैं। लेकिन अपने हनुमान की भी जय बोलेंगे। और कैप्टन बर्ट ने, दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो यहाँ पर कार्य किया है, उत्खनन पूर्णतः करवाया है, कई चरणों में यह सभ्यता स्थल खुदी है। और यहाँ के अवशेष और गोल बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक के वो जानकारी जब प्राप्त होती है, वही हम चलकर यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। सस्पेंस अब हमारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बस बिल्कुल नज़दीक है उस जगह के। अगले कुछ सेकंड में आप वहां पर पहुंचने वाले हैं। बस 20-30 मीटर के दायरे में वो स्थान अभी सबसे ऊंचा बिंदु आ चुका है। और इस बीजक डूंगरी के सबसे ऊंचे बिंदु पर साथियों यहाँ पर आप एक चट्टान देख रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ आपको कबूतर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और आप देख रहे हैं चट्टान, क्या गजब की शैली है इस चट्टान की। और ये चट्टान तो नीचे से भी लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस चट्टान को लोगों ने पूजनीय बना दिया, क्योंकि कहीं न कहीं चट्टान का हमें पूजनीय महत्व भी नजर आ रहा है। कहीं न कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि चट्टान वास्तव में कहीं न कहीं पूजनीय है। और इसीलिए यहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और इस स्थान को देखकर वाकई में ही एक बड़ा सुकून हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दिशा में आकर इस चट्टान को पूरा दिखाए। और इसे हनुमान चट्टान या इसे हनुमान बली चट्टान के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार ये चट्टान टेकी हुई है, हालांकि इस चट्टान को थोड़ा स्पोर्ट भी दिया गया है, आप देख रहे हैं नीचे इसके
मंदिर वगैरह बना के इसको सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर बनाकर जय श्री राम लिखकर यहाँ पर इसका एक धार्मिक महत्व बना दिया ताकि जनता इस ऐतिहासिक स्थान से जुड़ी रहे। लेकिन वहीं मैं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे साथियों कि यहाँ उस बौद्धकालीन ज़माने की, उस समय की, सम्राट अशोक के समय की यहाँ दीवारें बताई जाती है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मेरे साथ साथ आप लगातार देखते हुए जा रहे हैं और मैं आपको उस ज़माने की स्थापत्य कला का एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने मिट्टी की ईंटों के द्वारा, पत्थरों से नहीं। अब आप उन लोगों के दिमाग को और बुद्धि को सोचिए, कहीं मिट्टी की ईंटें तो कहीं पत्थर। पत्थर भी ऐसे नहीं कि जो आजकल लोग दीवार बनाते हैं जैसे तैसे काट पीट के सेट कर दिया। प्रत्येक ईंट को आप देखोगे ना तो आपको एक चौकोर यानी एक वर्ग के आकार में ईंट यहाँ पर लगी हुई है। और इससे साफ साफ एहसास हो रहा है कि दोस्तों ये उस ज़माने की ईंटें हैं और ये पत्थर नहीं, प्रॉपर ईंट ही है। आप इसमें रेड कलर आप देख सकते हैं, देखिए पूरा रेड कलर भी आपको नज़र आ रहा है। यानी पत्थर होने के बावजूद भी सोचिए उस ज़माने में उन लोगों के पास कला थी और बड़ी बड़ी वर्गाकार ईंटों से बौद्ध स्तूप का यहाँ पर निर्माण किया गया था। अब हमें खोजना ये है कि अंदर यहाँ पर एंटर कैसे किया जाएगा। चलो अभी हम रास्ता खोजते हैं अंदर घुसने का और यहाँ पर बौद्ध स्तूप जो बताया जाता है इसी को भी हम यहाँ पर जांचने वाले हैं। दोस्तों बालाजी के मंदिर को हमने देखा, चट्टान के ऊपर बालाजी का मंदिर बना हुआ था और इधर जो आप ये देख रहे हो चार दीवारी वगैरह बनी हुई है, बस बिल्कुल एक हाथ का ही फैसला है। मैं आपको दिखाऊंगा उस मैं एक बार आपको विराट नगर यहाँ से दिखाना चाहता हूँ जो मत्स्य प्रदेश की कभी राजधानी हुआ करती थी। ये जो विराट नगर जो जिसे आज बोलते हैं बेराट, वो पूरा बेराट यहाँ से आप पूरा कवर कर पा रहे हैं। दोस्तों देखो पूरा ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर के अंदर जो फैला हुआ पूरा बेराट है। लेकिन सामने एक पहाड़ी पर मंदिर बना है, वो भीमसेन का मंदिर बना है। भीम जो भीम पांडव था, महाबली भीम, उन्हीं का मंदिर बताया जाता है। बड़ी लंबे समय का जो सस्पेंस आपके बीच में रहा हुआ था वो खत्म होने जा रहा है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं बेराट सभ्यता के उन बौद्ध स्तूप के अंदर। प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर फिर मिलता है एक पुरातत्व संरक्षण विभाग का शिलालेख, जिसे हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरी गाइडलाइन आपके सामने जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़िए जरा। जैसे तो मैं वैसे तो खूब सारी बातें आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें सारी मौखिक बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा गया है, उत्खनित स्थल बेराट है। यहाँ पर भी त्रुटि है, बेराट ही सही होगा, बेराट अशुद्ध शब्द है, जबकि हो गया जो हो गया क्योंकि इंग्लिश कन्वर्टेड है तो वो बन गया। प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी बेराट या विराट नगर के बारे में कहा जाता है इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी। देश के राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष बिताया था। दोस्तों आपको बताया मैंने, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास था, सबकी 13वां वर्ष का अज्ञातवास था। यह स्थल सम्राट अशोक के 2 शिलालेख 3री सदी ईसा पूर्व की प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। सन 1935-36 में यहाँ बिज्जक की पहाड़ी पर कराए गए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप पक्की ईंटों का बना एक मौर्यकालीन वृत्ताकार चैत्य ग्रह, वृत्ताकार का मतलब गोल, वृत्ताकार चैत्य ग्रह जिसका व्यास 8.23 मीटर, जिसमें एकांतर में 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे, प्रकाश में आया है। इसके अतिरिक्त एक बुद्ध विहार के भी अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक खुले प्रांगण के चतुर्वेदी कक्षों की दोहरी पंक्ति विद्यमान है। भारतीय उत्खनन से प्राप्त मंदिरों के अवशेष में यह प्राचीनतम माना जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। यही वो स्थान है जो प्रॉपर आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्राचीनतम ईंटों से बना हुआ, चौकोर ईंटों से बना हुआ सब कुछ जितना भी स्थल मिलता है ये है पूरा वो। इसे समझना पड़ेगा, बिल्कुल ये समझने योग्य बात है। अभी जो बताया था कि 12.23 मीटर का जो यहाँ पर अपने को मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूँ एक बार इसको जांच ले कि मैंने सही बोला है क्या। तो ये जो स्थान आपको बताया जाता है ये वही है। यहाँ इसके बारे में बताया जाता है कि एक परिक्रमा स्थल था और ये बौद्ध स्तूप था।
जिसे गोल बौद्ध स्तूप बोला जाता है, यही वो गोल बौद्ध स्तूप था। और इसमें आप प्रत्येक के अंदर देख पा रहे होंगे, इसमें प्रत्येक में आपको गोल गोल यहाँ पर खांचे नजर आ रही हैं। ये बैठने के लिए होते थे, इसमें लकड़ी लगती थी, लकड़ी के यहाँ खांचे बनते थे, यहाँ बैठा जाता था। और बीच के अंदर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा थी। बीच में यहाँ पर एक स्थान बताया जाता है जहाँ पर बौद्ध प्रतिमा थी। लेकिन इस स्थान के बारे में जानेंगे ना, वाकई में ऐसा क्या है इस स्थान के ऊपर। यहाँ पर आवाज़ गूंजती है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर आवाज़ गूंजती हुई नज़र ना आए, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी आवाज़ गूंजती हुई नज़र आ रही है। क्यों भी संजय, लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। कोई जैसे इस स्थान के बारे में प्रॉपर बात करें, सिर्फ इसी बिंदु पर है, जबकि कुछ लोगों से हमने जानकारी प्राप्त की कि ये लोग इस जगह को खोदा भी गया है, इसको खोद के जांचा गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसके नीचे खाड़ा हो सकता है। अब ऐसा बताते हैं, कुछ बताते हैं कि यहाँ पर कोई गहरा रूम वगैरह हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रूम के अंदर आवाज़ गूंजती हो। ये एक ऐसी प्रकृति की, यहाँ पर एक प्रकृति का नज़ारा कह सकते हैं, एक सूझबूझ बुद्धि कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के दरबार में कितने बुद्धिजीव लोग होंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख, ये जगह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसा मुझे यहाँ पर आभास हो रहा है, मेरी आवाज़ मुझे सराउंडिंग में सुन रही है, मेरी आवाज़ मुझे 2 से 3 बार रिपीट में सुन रही है बार बार। और कभी भी ज़िंदगी में आपको बैराट आना हो और बुद्धिजीव की बात करें, ज़रूर इस स्थान पर आके खड़ के देखना। वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, इस स्थान को धार्मिक स्थान बताया जाता है और धार्मिक स्थान की मर्यादा वैसे चप्पल उतारने की होती है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई उल्लेख नहीं है और अनुमान है। तो यहाँ कहते हैं पहले बौद्ध प्रतिमा भी हुआ करती थी, लेकिन उस हिसाब से देखें तो अपने कुछ पहनकर आए हैं तो गलत है। लेकिन माफ़ी चाहूँगा इस बात से। यहाँ ये स्थान बड़ा अचंभित है और आवाज़ पूर्णतः गूंज रही है। चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग खांचों के हिसाब से ये परिक्रमा स्थल बना हुआ है, परिक्रमा होती थी और इस जगह पर आवाज़ प्रॉपर यहाँ पर गूंजती है। सिर्फ इसी स्थान पर, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, साइड में थोड़ा सा होता ही नहीं हो रहा है, लेकिन जिस स्थान पर यहाँ खड़ता हूँ तो इसी स्थान पर आवाज़ यहाँ पर प्रॉपर गूंजती है। ऐसा क्या है ये प्रॉपर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ 2 से 4 इंच का है। जैसे मैं यहाँ हो रहा हूँ आवाज़ नहीं गूंज रही, लेकिन जैसे यहाँ होके बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ मुझे यहाँ पर गूंजती हुई नज़र आ रही है। चमत्कार बड़ा शानदार है, आनंद वाला काम है। कभी आओ तो इस जगह को जरूर आजमा के देखना कि सर ने जो बताया था, जो आवाज़ गूंज रही है वो वाकई में गूंज रही है या नहीं गूंज रही है। ईंटें भी देख सकते हैं कितनी मजबूत है। अपने बटनेर फोर्ट मजबूती के लिए जाना जाता है, लेकिन साहब इन ईंटों को आप देखिए कितनी मजबूत ईंटें अपने आप में उस ज़माने में रही है। आपने देखा कि ये जो अवशेष हैं, मौर्यकालीन अवशेषों के बाद कुछ आधुनिक निर्माण भी हुआ है, कुछ इसमें चेंज भी हुआ है, कुछ संशोधन भी हुआ है। संशोधन को भी अपने देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ बदलाव हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ है जो मौर्यकालीन संस्कृति को हमें दिखाता है, मौर्यकालीन अवशेष को हमें दिखाता है। ये सीढ़ियाँ और ये स्थापत्य कला, ये स्मारक अपने आप में कुछ इतिहास तो बयां कर रहा है, लेकिन जो किताबों में लिखा गया है, जो पुस्तकों में प्रमाणित किया गया है, वो बात साबित हो रही है। लेकिन इसी के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं तो साफ साफ आधुनिक और पुराने निर्माण में दोनों में एक अंतर बड़ा साफ साफ नज़र आता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो आपके सामने निर्माण है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण, यहीं की पत्थरों का निर्माण जो किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो उस मौर्यकालीन ईंटें, कौन सी मिट्टी इसमें इस्तेमाल की गई है कि पत्थर के बराबर ये मिट्टी आज तक यहाँ पर अस्तित्व में, 3000 वर्ष तक आज तक ये मिट्टी की ईंटें यहाँ अस्तित्व के अंदर है। यहाँ पर ये एक स्मारक बना हुआ है। हो सकता है बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठकर यहाँ जनता को या अनुयायियों को संदेश देते हों, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। इस सबूतरे को देखकर आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन अब हम ऊपर जा रहे हैं इन चट्टानों के बीच। जो ये मॉडर्न जो निर्माण हुआ है, आधुनिक निर्माण, ये निर्माण आखिर क्या बोल रहा है। अब हमने ये स्थान तो साथियों देख लिया कि कैसा था बौद्ध स्तूप, लेकिन इसके ऊपर एक और फिर स्तूप बना हुआ है। लेकिन देखते हैं है क्या, बिना गाइडनेस समझ पाना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि कैसे समझा जाए इसको, क्या ये इतिहास बयां कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत कालीन के खंडर है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मुगलों ने भी बाद में कुछ निर्माण करवाए थे
थे, लेकिन इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण तो है नहीं। अब इसको लेकर क्या माना जाए, ये हमारा केवल एक अनुमान यहाँ हो सकता है। अब आप देख रहे हैं स्तूप बने हुए हैं, जरूर इसके अंदर भी कोई ना कोई वैज्ञानिक पत्ती होगी। यह एक बराबर स्पेस रखा गया है, एक चबूतरा यहाँ बनाए, एक चबूतरा यहाँ बनाए, काफ़ी सारे चबूतरे और यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं। अब ये है क्या, ये स्पष्ट कर पाना तो असंभव है फिलहाल मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि हमें यहाँ कोई जानकार मिले जो यहाँ बता सके, लेकिन जो भी जानकार मिलते हैं वो सिर्फ यही बताते हैं कि ये तो सम्राट अशोक के कालीन की सभ्यता है, ये तो पुरानी सभ्यता है, ये तो उनके बनाए हुए अवशेष हैं। लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं होता कि ये जो पिलर्स किस विधि पर बने हुए हैं। यार कुछ तो ये दिमाग है, जिस प्रकार वहाँ आवाज़ गूंज रही थी, कुछ तो ये दिमाग है यार कि इस प्रकार से एक पिलर तैयार किया गया है। ज़रूर यहाँ कोई भवन तो नहीं हो सकता, यहाँ कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, आप इस शेप को देखिए, पूरी शेप आपके सामने है। अब आप देखिए, यदि कोई घर बनेगा या कोई रूम बनेगा तो उसकी शेप ऐसी थोड़ी हो सकती है। इस प्रकार ऐसे शेप करके ये सीढ़ीदार शेप में बना के और फिर दूसरी शेप यहाँ पर ऐसे तैयार की हुई है। तो ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई भवन बना होगा, ऐसे इस पूरे प्रांगण के अंदर बना हुआ है। और फिर दूसरी तरफ आप देखिए, ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन चट्टानों को तराश के रखा गया है और साफ साफ लग रहा है। और आसपास कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है, स्पष्टीकरण नजर आ रहा है कि उन लोगों ने जरूर इस चट्टान के साथ भी तराशकारी की है, क्योंकि नेचुरल शेप इसके अंदर मुझे नजर नहीं आ रही है। इस शानदार तरीके से इसको सेट करके कोई आकृति विशेष देने का प्रयास करना कुछ तो है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म कर पाना अभी असंभव नहीं है। आपका इस सभ्यता स्थल और इस बिजक पहाड़ी के पीक पॉइंट को लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट है, क्या कहना है? दूसरी तरफ ये जो पहाड़ियां आप इधर देख रहे हो, ये वही बेराट की पहाड़ी है जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। साथियों, मैं आपको जिस बिंदु के बारे में अब बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा ही शानदार और बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बेराट की सभ्यता बसी हुई थी। हो सकता है आपको ये एरिया छोटा सा नज़र आ रहा हो, लेकिन नीचे से ऊपर आने में हमें लगभग 30 मिनट से अबोव लगे थे, और वो तो हमें डायरेक्ट आने में भी 30 मिनट से लगभग लगते हैं, नीचे से ऊपर आने में बिज्जक की पहाड़ी पर। लेकिन ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि 500 से 1000 लोगों की एक छोटी यहाँ बस्ती भी हुआ करती थी। और बड़े बड़े प्रमाण जो मिले हैं, जो आज सारे कोई दिल्ली संग्रहालय में रखे हुए हैं और कोई कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं, तो यहाँ के जितने भी अवशेष प्राप्त हुए थे, जो आप गाइड में पढ़ते हो, पुस्तक में पढ़ते हो, वो कोई सा भी अवशेष यहाँ पर नहीं है। सम्राट अशोक का भाम्ब्रू शिलालेख जो है वो भी दोस्तों कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया हुआ है। ये सब यहीं से प्राप्त हुआ था। ये केवल बेराट की स्थिति नहीं है, राजस्थान के हर सभ्यता स्थल के बारे में यही है। जो भी जहाँ से प्राप्त हुआ, चाहे वो कालीबंगा है, चाहे बेराट है, चाहे गणेश्वर है, वो सारे अवशेष, उन सारे अवशेषों को म्यूजियम में सेफ रखवा दिया गया है। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार दौड़ रहा है, इन सब पिलर्स को लेकर, इन सब छोटे छोटे ये क्या बना हुआ है। मन के अंदर एक सवाल ये मेरे चुभता रहेगा, कौन मुझे ऐसा मिले इनके बारे में जो बता पाए। और मैंने बीच में एक बात को रोका था कि सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है वो बेराट की मुख्य पहाड़ी बताई जाती है, जिसके एक दूसरे भाग से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, और जिसको लेकर ये भी मान्यता है कि वहाँ पर अर्जुन ने तीर मारी थी, तीर मारकर नदी का उद्गम करवाया था, इसलिए उसको बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, आज उसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। जानकारी, मैं यहाँ आके बड़ा ही अभिभूत हूँ, बड़ा खुश हूँ। अब मेरे साथ है संजय। अब मैं संजय को पकड़ूंगा यहाँ पर और संजय से जानूंगा कि कैसा लग रहा है संजय को। के दिमाग में इस पहाड़ी को लेकर, यहाँ बेराट सभ्यता को लेकर कोई सवाल किसी प्रकार का आप दिमाग में जो चल रहा हो तो शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। बिल्कुल सर, सवाल है मेरे दिमाग में। यहाँ बेराट सभ्यता जो है वो 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है, 3 पहाड़ियों के मध्य है। गणेश डूंगरी, इसके अलावा भीमसेन की डूंगरी, और एक
बिज्जक डूंगरी है। तो सर ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको लेकर क्या अनुमान है, कन्फ्यूजिंग सा पैदा हो रहा है, तो आप इस सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो बैराट के बारे में 3 पहाड़ियों का जिक्र करता हूँ, बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। जिस पहाड़ी पर हम लोग अभी खड़े हैं ये बिल्कुल पीक पॉइंट है इस पहाड़ी का, और इस पहाड़ी का नाम है बिज्जक की पहाड़ी। और सामने आप देख रहे हैं छोटा सा आपको व्हाइट रंग का एक टेम्पल नजर आ रहा होगा, और वो बिखरी हुई पहाड़ी आपको नजर आ रही है। इस पहाड़ी को बोलते हैं गणेश डूंगरी। और इस डायरेक्शन में आपको यहाँ से छोटा नजर आए क्योंकि सबसे पीक इन 3 पहाड़ियों में यही है। सामने एक पहाड़ी और आपको एक छोटा टेम्पल आपको नजर आ रहा है, इसको मंदिर है और उसको बोला जाता है। और 3 पहाड़ियों के समूह को ही बैराट का संपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो संजय, और कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूजन जो है कोई आप बताइए, मेरे साथ शेयर करिए आप। सर हमने 3 से 4 व्यक्तियों का नाम सुना है, बताइए। कैलाश चंद्र दीक्षित है, राय बहादुर साहनी है, कैप्टन बर्ट है। तो इनको लेकर सर क्या कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, इन व्यक्तियों के बारे में आप एक बार बताएं। देखो, सबसे पहले इस सभ्यता की खोज जो होती है 1837 में ये अस्तित्व में आता है। कैप्टन बर्ट, ये बर्ट है, कैप्टन बर्ट के सानिध्य में यहाँ सबसे पहले खोज होती है। तो कैप्टन बर्ट जो आता है इस बिज्जक डूंगरी का यहाँ का ही अवलोकन करता है जहाँ अपने घूम रहे हैं, और साथ में जो ये निचला जो भाग है जहाँ पर खुदाई हुई थी वहाँ पर उसने सबसे पहले खोज की। छोटे स्तर पर खुदाई भी वहाँ पर हुई, लेकिन उसको पूर्ण उत्खनन नहीं कह सकते। लेकिन बाद में 1936-37 में आते आते यहाँ पर कैलाश चंद्र दीक्षित और दयाराम साहनी के सानिध्य में पूर्णतः खुदाई हुई थी, और फिर ये स्थान प्रॉपर अस्तित्व में आता है। यहाँ पर एक सभ्यता थी, लोहे युगीन सभ्यता थी। भांब्रू शिलालेख का जो मैटर है वो बीच में थोड़ा सा मैं स्किप करना चाहूँगा एक बार। पूरी सभ्यता अस्तित्व में आने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति और यहाँ पर आता है, टी फैंथलर व्यक्ति आता है, जो कहता है कि सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, तो वो भी यहीं भांब्रू शिलालेख को पढ़ पाता है और सारी जानकारी क्लियर करता है। टी फैंथलर जो था उसने सारे यहाँ पर बताया। जॉन प्रिसेम जो था उसने भी इनका अध्ययन किया। जॉन मिलेगा, टी मिलेगा, लेकिन जो आपने कहा कि खोज और उत्खनन की बात करें, खोज में नाम कैप्टन बर्ट का ही नाम आएगा। उन्होंने हल्का खनन किया है, लेकिन पूर्ण उत्खनन जो किया वो राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी और आपके कैलाश दीक्षित आएंगे, यही मानना होगा। जबकि अशोक के शिलालेख क्योंकि यहीं तो मिले नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा कई और स्थान पे भी मिले हैं, इसलिए तो जो जॉन प्रिसेम्प का नाम जुड़ता है और टी फैंथलर का नाम जुड़ता है, तो वो इस स्थान के साथ साथ और अन्य बौद्ध स्थान जहाँ है, जहाँ अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ हर जगह पर यह जानकारी प्राप्त होती है। तो अब और आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा चल रही है और इस जगह को लेकर आपके दिमाग में क्या एक्साइटमेंट है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो मेरे से आप एक्सक्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है, एक शिलालेख के बारे में आता है, भांब्रू का शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा है, बताइए एक बार। देखो, भांब्रू शिलालेख के बारे में बात करें, सम्राट अशोक अपने आप में बहुत ही एक गजब का शासक। स्टार्टिंग की नीति थोड़ी विपरीत थी, लेकिन बाद में उसके जीवन में कलिंग अभियान जो आया, तो उस कलिंग अभियान ने अशोक को थोड़ा चेंज कर दिया। उसके बाद वो भेरी घोष नीति को त्यागता है कि आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, धार्मिकता अपना लेता है, बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, धम्म नीति अपना लेता है। और सम्राट अशोक के धम्म नीति का और उसके धार्मिकता और बौद्ध धर्म से जुड़ने का जो पूर्णतः उल्लेख मिलता है हमें, वो भांब्रू शिलालेख में मिलता है। और भांब्रू शिलालेख वो शिलालेख है संजय, जो हमें पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, यहाँ पर हमें उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के साक्ष्य देता है। और भांब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है, जो हमें इसी निचले भाग के अंदर यहाँ प्राप्त हुआ था, और ये इसके बारे में जानकारी है। और कुछ जैसा कि दोस्तों सर ने 3-4 सवाल मुझे बताए हैं और आपने भी देखा, और सर ने एक सवाल मुझसे किया था इस स्थान को लेकर। राजस्थान के अंदर हम बात करें, बौद्ध धर्म का जो प्राचीन केंद्र है बैराट सभ्यता, इसके बारे में यहाँ पर मुझे बहुत ही शानदार ये देखने को मिला है नज़ारा, कोई इसमें दोहराए नहीं है। थैंक यू, आपका धन्यवाद, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपका, इन सवालों का जवाब आपने मुझे दिया है। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जिस काम के लिए इस धरती पर आया हूँ, मैं काम पूरा कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी आप तक ये सब जानकारियाँ पहुँचाने की, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा ये जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहा हूँ। तो इसमें धन्यवाद का पात्र तो खैर मैं हुई नहीं, और जिम्मेदारी थी पूरा कर रहा हूँ, बस जिम्मेदारी